सफल लोगों की कहानी हर कोई सुनना चाहता है। सफल लोगों के किस्से हर कोई पढ़ना चाहता है, मगर ये कहानी उसकी जो सफल नहीं हुआ। बात उसकी असफलताओं की नहीं, बात करेंगे उसके प्रयासों की, उसकी लड़ाई की, उसकी अच्छाई की, उसकी बुराई की। मेरा कॉलेज खत्म हुआ ही था कि हम चल पड़े एक लड़ाई लड़ने। लड़ाई मतलब पढ़ाई करने। आजकल पढ़ाई भी तो लड़ाई से कम थोड़ी ना है। उन दिनों प्रदेश में इलेक्शन आने वाला था और बाजार में खबर उड़ी थी कि सरकार बहुत सारी नौकरियां निकाल रही है। तो हम भी लग पड़े तैयारी करने। अब एक मध्यम परिवार के लड़के को सरकारी नौकरी मिल जाए तो भला क्या चाहिए। इसी उम्मीद में मैं आ गया गांव से दूर एक छोटे से शहर सोलन, हिमाचल का बड़ा प्यारा सा कस्बा। कुछ दिन बीते ही थे कि एक रोज शाम को कुछ दोस्तों के साथ हर शाम की तरह हम निकल पड़े चाय पीने। अब पढ़ाई कर रहे हो तो चाय तो ऐसे है मानो जैसे अमृत। पर खैर, हम चाय की टपरी पर बैठे ही थे कि एक लड़का चाय लेकर आया। तकरीबन मेरी उम्र का ही था। उसे वहां उस दिन पहली बार देखा मैंने। शायद आज उसका वहां पहला दिन था। हम लोग टपरी पर अक्सर कोई टॉपिक डिस्कस कर लिया करते थे। वो नया लड़का बड़े गौर से हमें सुन रहा था। मैंने उसे देखा और नजरअंदाज किया और हम चल दिए वापस लाइब्रेरी की ओर। अगली सुबह जब मैं लाइब्रेरी आया तो मैंने देखा कि मेरे बगल वाली सीट पर कोई नया लड़का बैठा है। गौर से देखा तो ये वही लड़का था जो कल चाय की टपरी पर मिला था। हमने एक दूसरे को देखा, हल्के मुस्कुराए और बैठ गए। ये सिलसिला कुछ दिनों यूं ही चलता रहा। सुबह लाइब्रेरी और शाम को चाय की टपरी। फिर एक दिन शायद उसका पेन खत्म हो गया। उसने पूछा, भैया पेन मिल सकता है क्या? मैंने उसे पेन दिया। उसने धन्यवाद बोला और फिर लिखने लगा। वो हमारी पहली बात थी। उसके बाद वो हमेशा मुझे भैया कहकर बुलाता था। धीरे धीरे हम लोग अच्छे दोस्त बन गए। उसने मुझे बताया कि वो घर का इकलौता लड़का है। उसकी 2 बड़ी बहनें हैं। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए चाय की टपरी पर काम करना पड़ता है। उसने मुझे बताया कि वो बड़ी मुश्किल से घर वालों को मना कर आया है। उस पर कुछ बनने का, कुछ करने का बहुत दबाव है। और भी बहुत सारी बातें वो मुझसे कहा करता था। और अब हमारी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। उन दिनों हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में कुछ पदों का विज्ञापन निकला। हम लोग बहुत खुश थे। हमसे ज्यादा खुश था वो कहता था कि अब मैं बहुत पढ़ाई करूंगा और जैसे ही मेरी नौकरी लगेगी सबसे पहले मैं अपनी बड़ी बहन की शादी कराऊंगा। उस पे तो मानो जुनून सवार हो गया था पढ़ाई का। सुबह सबसे पहले लाइब्रेरी आता था और शाम को सबसे बाद वापस जाता था। अगर उसे कभी कहे कि यार थोड़ा रेस्ट कर ले, तो कहता था कि भैया कुछ महीनों की तो बात है यार, फिर रेस्ट ही रेस्ट। मगर कुछ महीनों बाद पता चलता है कि हमीरपुर चयन आयोग बंद हो गया है। विज्ञापित भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। हम सब लोग परेशान थे, मगर हमें उम्मीद थी कि जल्द ही भर्तियां आरंभ हो जाएगी। परंतु काफी महीने गुजर गए, हमें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। फिर मेरी उससे बात हुई। वो काफी उदास था। वो बोल रहा था कि भैया अब एसएससी ट्राई कर रहा हूँ। घर का काफी दबाव बढ़ गया है मुझ पर और पापा भी आजकल बीमार चल रहे हैं और घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है ना। उसके बाद वो लग गया तैयारी करने दिलो जान से। मगर इतना आसान भी तो नहीं था ना। अगर आप इतने सालों से
स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और फिर अचानक से एसएससी, और वक्त भी कम था। मगर वो हार कहाँ मानने वाला था। उसे देखकर तो हम लोग भी पढ़ना शुरू कर दिए थे। फिर इस तरह कुछ महीने बीत गए। उसका एग्ज़ाम हुआ और वो गांव चला गया। जाते हुए उसने कहा, भैया अब नौकरी के बाद जब दीदी की शादी कराऊंगा ना, तो आपने ज़रूर आना है। शायद उसका पेपर अच्छा गया था। कुछ समय बाद उसका रिजल्ट आया और हमें पता चला कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने उसे फ़ोन करने की कोशिश की मगर उसने नहीं उठाया। फिर मैंने सोचा कि कुछ दिनों बाद फिर ट्राई करूँगा। फिर वक्त बीतता गया और मैं भूल गया और मैं फिर उलझ गया खुद की ज़िंदगी में। कुछ महीनों बाद पता चला कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। रिजल्ट के कुछ दिनों बाद उसने आत्महत्या कर ली। ये सुनकर जैसे मैं खामोश हो गया, मन दहक सा गया। पता चला कि परीक्षा ना निकलने पर समाज और परिवार का दबाव वो झेल ना सका। उसे सब लोग एक असफल व्यक्ति के रूप में देखने लगे। उस वक्त उसके साथ कोई नहीं था, उसको बताने वाला, उसको समझाने वाला। काश मैंने फिर से उसे संपर्क करने की कोशिश की होती। शायद मैं उसे बता पाता कि वो असफल नहीं है। उसके प्रयास शानदार थे, उसकी मेहनत शानदार थी। वो दिलो जान से लड़ा था, उसने अपना सब कुछ झोंक दिया था। ये मलाल आज भी मुझे सताता है। आज भी उस शहर की गलियां मुझे उसकी याद दिलाती है। इसलिए वो शहर छोड़ दिया मैंने, इस सवाल के साथ कि आखिर कब हम किसी व्यक्ति को उसकी सफलताओं से नहीं, उसकी कोशिशों से पहचानेंगे।